आइए अब सुनते हैं देवेंद्र सत्यार्थी का अफसाना अन्न देवता। तब अन्य देव ब्रह्मा के पास रहता था। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता? इन अल्फाज के साथ चिंतू ने अपनी दिल पसंद कहानी शुरू की। गूंडों को ऐसी बीसियों कहानियां याद हैं। वो जंगल के आदमी हैं और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह उनकी जड़ें धरती में गहरी चली गई हैं। मगर वो गरीब हैं, भूख के पैदाइशी आदि। चिंतू को देखकर मुझे ये गुमान हुआ कि वो भी एक देवता है जो धरती के बासियों को अन्य देव की कहानी सुनाने के लिए आ निकला है। गहरी तारीकी छाई हुई थी। अलाव की रोशनी में बगल की पगडंडी किसी जवान की मांग मालूम होती थी। घूम फिरकर मेरी निगाह चिंतू के झुर्रियों वाले चेहरे पर जम जाती। कहानी जारी रही। देवता धरती पर खड़ा था, पर वो बहुत ऊंचा था। 12 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते, तब जाकर वो उसके सर को छू सकते। एक दिन ब्रह्मा ने संदेश भेजा, ये तो बहुत कठिन है। अरे भले देवता, तुझे छोटा होना होगा, आदमी का आराम तो देखना होगा। देवता आधा रह गया, पर ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई। आदमी की मुश्किल अब भी पूरी तरह हल ना हुई थी। उसने फिर संदेश भेजा और देवता 1/4 रह गया। अब सिर्फ 3 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर उसके सर को छू सकते थे। फिर आदमी खुद बोला, तुम अब भी ऊंचे हो मेरे देवता। अन्य देव और भी छोटा हो गया। अब वो आदमी के सीने तक आने लगा। फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ। उसके जिस्म से बालें फूट रही थीं। मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने उसे झिंझोड़ा और बालें धरती पर आ गिरीं। मैंने सोचा, और सब देवताओं के मंदिर हैं, मगर अन्य देव, वो खेतों का कदीमी सरपरस्त, खुले खेतों में रहता है जहां हर साल धान उगता है, नए दानों में दूध पैदा होता है। हल्दी बोली, सुना है अब तो देवता धरती के बीचों बीच कहीं पाताल की तरफ चला गया है। चिंतू ने फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। ऐसा भयानक काल उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। धरती बंजर हो गई थी। साल के साल हल्दी अन्य देव की मन्नत मानती थी। एक हल्दी पर ही बस नहीं, हर एक गौंड औरत ये मन्नत मानना जरूरी समझती है। मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी। किस बात ने देवता को नाराज कर दिया? गुस्सा तो और देवताओं को भी आता है, मगर अन्य देव को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा था। मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका रंग अपने बाप से कम सांवला था। उसे देखकर मुझे ताजा पहाड़ी शहद का रंग याद आ रहा था। सफ़ा नंबर 39। हल्दी बोली, हाय, अन्य देव ने मेरी कोख हरी की, और वो भी भूख में और लाचारी में। बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आंखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है। पर इसका मतलब? देवता
मजाक तो नहीं करता। फिर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठता। हाय, अन्य देव ने मेरी कोख हरी की, और वो भी भूख में और लाचारी में। क्या करें? बच्चा मुस्कुराता तो हल्दी को ये ख्याल आता कि देवता उसकी आंखों में अपनी मुस्कुराहट डाल रहा है। पर उसका मतलब? देवता मजाक तो नहीं करता। फिर उसके दिल में गुस्सा भड़क उठता। देवता आदमी को भूखों भी मारता है और मजाक उड़ाकर उसका दिल भी जलाता है। चिंतू बोला, इसकी कहानी जो मैं आज की तरह 100 बार सुना चुका हूं, अब तो मुझे निरी गप मालूम होती है। हल्दी ये ना जानती थी कि चिंतू का तंज बहुत हद तक सतही है। ये वो भी समझने लगी थी कि देवता रोज रोज के पाप नाटक से नाराज हो गया है। अजी, अन्य देव को नहीं मानते, पर भगवान को तो मानोगे? अरे मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। कहां है इसके मेघराज, और कहां सो रहा है वो खुद? एक बूंद भी तो नहीं बरसती। देवता से डरना चाहिए, और भगवान से भी। चिंतू ने संभल कर जवाब दिया, हाँ हाँ, जरूर डरना चाहिए, और अब तक हम डरते ही रहे हैं। अब आए ना सीधे रास्ते पर। जब मैं छोटी थी तो माँ ने कहा था, देवता के गुस्से से सदा बचो। अरे, कहा तो मेरी माँ ने भी कुछ ऐसा ही था। पर कब तक लगा रहेगा ये डर? बोल हल्दी। देवता फिर खुश होगा और फिर लहराएगा वही प्यारा प्यारा धान। काल में पैदा हुए बच्चे की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगा, इतना बड़ा पाप क्या होगा कि इतना बड़ा देवता भी आदमी को माफ नहीं कर सकता। काल ने हल्दी की सारी सुंदरता छीन ली थी। चिंतू भी अब अपनी बहार को भूल रहा था। दरख्त अब भी खड़ा था, मगर टहनियां पुरानी हो गई थीं और नई कोपलें नजर नहीं आती थीं। सफ़ा नंबर 40। हल्दी का बच्चा मेरी गोद में रोने लगा। उसे लेते हुए उसने सहमी हुई निगाह से अपने खाविंद की तरफ देखा। बोली, ये काल कब जाएगा? जब हम मर जाएंगे, और ना जाने ये तब भी ना जाए। ये कनकी और कूदू धान की तरह पानी नहीं मांगते। ये भी ना उगे होते। ये कनकी, अच्छा वो चावल की बात कर रही है। और कूदू, कूदू है, कूदू। हाँ, कूदूं कूदूं। देखो जी, ये कनकी और कूदू धान की तरह पानी नहीं मांगते। अरे ये भी ना उगे होते तो हम कब के भूखे मर गए होते। इन्होंने ही तो हमारी लाज रख ली, हमारी भी और हमारे देवता की भी। अरे, देवता का बस चलता तो इन्हें भी उगने से रोक देता। अजी ऐसा ना बोलो, पाप लगेगा। अरे, मैं कब कहता हूं पाप ना हो? 100 बार हो। ना ना, हाय दैया, कैसी बातें करते हो। पाप से डरो और देवता के गुस्से से भी। मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो भाई, दोष तो सब आदमी का है, देवता तो सदा निर्दोष होता है। और नहीं तो क्या, कब से इन्हें यही समझा रही हूं। रात गमज़दा औरत की तरह पड़ी थी। दूर से किसी खूनी दरिंदे की दहाड़ गूंजी। चिंतू बोला, इन भूखे शेरों और रीछों को अन्न देव मिल जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाए।
सफ़ा नंबर 41। बिसाखू के घर रुपए आए तो हल्दी उसे बधाई देने आई। हजी बधाई हो। बिप्ता में 25 भी 500 होवे हैं। रामू सदा सुखी रहे। अन्य देव से तो रामू ही अच्छा निकला। चिंटू बोला, अरे यार छोड़ इस अन्य देव की बात। हल्दी ने अपने खाविंद को सर से पांव तक देखा। इस तंज से उसे चिढ़ थी। देखो जी, देवता कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आदमी को तो अपना दिल ठीक रखना चाहिए, अपने बोल बचन संभालने चाहिए। गुस्से में जली भुनी हल्दी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। बैठे रहो यहीं। बैसाखू ने फिर कहा लगाया। वाह भाई वाह, अब भी अन्नदेव का पीछा नहीं छोड़ती। चिंटू बोला, अरे जपने दो से अन्नदेव की माला। रामू बंबई में था। चिंटू सोचने लगा, काश उसका भी भाई वहां होता और 25 रुपए नहीं तो 5 ही भेज देता। बिसाखू ने पोस्टमैन को एक दुअन्नी दे दी थी, मगर उसे इस बात का अफसोस ही रहा। बार बार वो अपनी नकदी गिनता और हर बार देखता कि उसके पास 24 रुपए 14 आने हैं, 25 रुपए नहीं। झोपड़ी में वापस आया तो चिंटू ने हल्दी को बेहोश पाया। उसने उसे झिंझोड़ा, अरे हल्दी, ये देखो सोई पड़ी है। अरे हल्दी, ए हल्दी, अरे अरे रसोई की भी कोई फिक्र है या नहीं? अरे अब सो नहीं। हल्दी उठना। अरे देख दोपहर तो ढल गई। अब ओह ओह। उस वक्त अगर खुद अन्नदेव भी उसे झिंझोड़ते तो होश आने के लिए उसे कुछ देर जरूर लगती। थोड़ी देर बाद हल्दी ने अपने सिरहाने बैठे खाविंद की तरफ घूर कर देखा। चिंटू बोला, अरे आग जलाओ हल्दी, आग जलाओ। अरे देखती नहीं हो भूख से जान निकली जा रही है। क्या पकाऊं, अपना सिर? चिंटू ने डरते डरते 7 आने हल्दी की हथेली पर रख दिए और उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, ये बैसाखू ने दिए हैं हल्दी, और मैं सच कहता हूं मैंने उससे मांगे नहीं थे। अच्छा? हल्दी शक भरी निगाहों से चिंटू की तरफ देखने लगी। क्या आदमी गरीबी में इतना गिर जाता है? मगर चिंटू के चेहरे से साफ पता चलता था कि उसने मांगने की जलील हरकत नहीं की थी। और फिर जब एक एक करके सब के सब पैसे गिने तो उसकी आंखें डबडबा आईं। 4 रोज दाल भात का खर्च और चल जाएगा। शुक्र है, अन्य देव का लाख लाख शुक्र है। अन्य देव का या बैसाखू का? अजी अन्य देव का, जिसने बैसाखू भाई के दिल में ये प्रेम भाव पैदा किया। हाँ। चिंटू का चेहरा देखकर हल्दी को सूखे पत्ते का ध्यान आया जो टहनी से लगा रहना चाहता हो। दूर एक बदली की तरफ देखती हुई बोली, काश काश बूंदा बांदी हो जाए। मगर तेज हवा बदली को उड़ा ले गई और धरती बारिश के लिए बराबर तरसती रही। काल ने जिंदगी का सब लुत्फ बर्बाद कर दिया था। मालूम होता था जैसे धरती रो देगी, मगर आंसुओं से तो सूखे धानों को पानी नहीं मिलता। अन्न देव को यह शरारत कैसे सूझी?
मान लिया कि वो खुद किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गया है। मगर बादलों का तो किसानों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो क्यों नहीं घिराते, क्यों नहीं बरसते? काश वो देवता की तरफदारी करने से इनकार करते। सफ़ा नंबर 42। चार एक छोटा सा गांव है। उस रोज यहां 200-300 गोंड जमा हुए। फटके साहब और मुंशी जी धान बांट रहे थे। अपने हिस्से का धान पाकर हर कोई देवता की जय मनाता। अन्न देव की जय हो, अन्न देव की जय हो, अन्न अन्न देव की देव जय की हो, जय हो, अन्न देव की जय हो। अन्न देव की जय हो। चिंतू गांव की पंचायत का दायां बाजू था। धान बांटने में वो मदद दे रहा था। लोग उसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से देखते और वो महसूस करता कि वो भी एक जरूरी आदमी है। मगर लोग देवता की जय जयकार क्यों मनाते हैं? कहां है? वो खुद भी शायद देवता है और शायद अन्य देव से कहीं ज्यादा है। हल्दी ने सोचा कि ये धान शायद अन्य देव ने भेजा है। उसे दुखियारे गोंडों का ख्याल तो जरूर है। मगर जब उसने फटके साहब और मुंशी जी को हलवा उड़ाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में डूब गई। पहले तो उसके जी में आई कि हलवे का ख्याल अब आगे न बढ़े, पर यह ख्याल बादल की तरह उसके जहन पर फैलता चला गया। लेकिन कहत सभा से मिला हुआ धान कितने दिन चलता? चिंतू के चेहरे पर मौत की धुंधली परछाइयां नजर आती थीं, मगर वो देवता से न डरता था। कभी कभी घुटनों के बल बैठा घंटों गैर शऊरी तौर पर गालियां दिया करता। मैंने समझा कि वो पागल हो चला है। 2-4 बार मैंने उसे रोका भी, मगर ये मेरे बस की बात ना थी। वो देवता को अपने दिल से निकाल देना चाहता था, मगर देवता की जड़ें उसके जज्बों में गहरी चली गई थीं। एक दिन चिंतू बहुत सवेरे उठ बैठा और बोला, देवता अब धनवानों का हो गया है। पापी देवता! अरे, मैं तो ना मानूं ऐसे देवता को। पर नहीं, मेरा देवता तो सबका है। अरे सबका है? अरे पगली, ये सब ज्ञान झूठा है तेरा। पर देवता तो झूठा नहीं है। अरे तो क्या वो बहुत सच्चा है? हैं? अगर सच्चा है तो बरखा क्यों नहीं होती? देखो जी, देवता को बुरा कहने से दोष होवे है। अरे 1000 बार हो, और वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा? वो धनवानों की होरी कचौरी खाने लगा है। निर्धन गोंडों की अब उसे क्या परवाह है? सफ़ा नंबर 43। चिंतू की नुक्ताचीनी हल्दी के मन में गम घोल रही थी। उसने झोपड़ी की दीवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे अच्छे वक्तों को याद करने लगी, जब भूख का भयानक मुंह कभी इतना न खुला था। वो खुशी फिर लौटेगी। देवता फिर खेतों में आएगा। उसकी मुस्कुराहट फिर नए दानों में दूध भर देगी। उसके मन में अजब कश्मकश जारी थी। देवता और पापी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो अरे वो बाहर चला गया तो क्या हुआ? कभी तो उसे याद आएगी ही, कभी तो वापस आएगा। देवता पापी नहीं हो सकता।
नहीं नहीं नहीं, देखो जी, सच मानो, देवता फिर आएगा यहाँ। हाँ। अरे अब बस भी कर। तेरा देवता कोई सांप थोड़ी है जो तेरी बीन सुनकर भागा चला आएगा यहां। उस दिन रामू बंबई से लौट आया। उसे देखकर हल्दी की आंखों को एक नई जबान मिल गई। वो बोली, रामू भाई, और सुनाओ, बंबई में देवता को तुमने तो देखा होगा ना? रामू खामोश रहा। मेरा ख्याल था कि रामू ने बंबई में मजदूर सभा की तकरीरें सुन रखी होंगी और वो साफ साफ कह देगा कि अन्न आदमी आप उपजाता है, अपने लहू से, अपने पसीने से। अगर आदमी आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पड़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल। मगर अब सरमायादार रोज रोज किसानों और मजदूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए अब सदा ही काल पड़ा रहता है। और ये काल छूमंतर से नहीं जाने का। इसके लिए तो सारे समाज को झंझोड़ने की जरूरत है। हल्दी फिर बोली, अरे रामू भाई, चुप्पी क्यों साध ली तुमने? बोलो ना रामू भाई। अरे हमें कुछ बता दोगे तो तुम्हारी विद्या तो ना घट जाएगी। बंबई में तो खूब बरखा होती होगी, पानी से भरी काली उदी बदलियां घिराती होंगी चारों तरफ, और बिजली चमकती होगी उन बदलियों में, है ना रामू भैया? और वहां बंबई में देवता को रत्ती भर भी कष्ट ना होता होगा, है ना? है ना रामू भैया? बोलते क्यों नहीं हो रामू भैया? बताओ ना। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होने के फौरन बाद किसी कदर संजीदगी में बदल गई। वो बोला, हां हल्दी, अन्नदेव अब बंबई के महलों में रहता है, रुपयों में खेलता है, बंबई में। हाँ? हल्दी कुछ न बोली। शायद वो उनके मुतालिक सोचने लगी। जब रेल इधर आ निकली थी और अन्नदेव पहली गाड़ी से बंबई चला गया था। आंसू की एक बूंद जो हल्दी की आंख में अटकी हुई थी, उसके गाल पर टपक पड़ी। बड़े आसमान पर बादल जमा हो रहे थे। मैंने कहा, आज जरूर धरती पर पानी बरसेगा। हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी। शायद वो सोच रही थी, क्या हुआ? क्या हुआ अगर देवता को वहां सुंदरियां मिल जाती हैं? कभी तो उसे घर की याद सताएगी ही, और फिर वो आप ही आप इधर चलाएगा। हाँ, चलाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी।